ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट बल्कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट इज़ योर रिग्रेशन लाइंस का। हमने उसमें दो रिग्रेशन लाइंस पढ़ी थी, एक आपकी वाई ऑन एक्स थी और एक आपकी एक्स ऑन वाई थी। ठीक है, तो हमने जो वाई ऑन एक्स इक्वेशन देखी थी दैट इज़ बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो पहला मेथड हमने देखा था, इस इक्वेशन को नोन करना था हमने, और हमने इस इक्वेशन को नोन करने के लिए बेसिकली इसके अंदर जो दो अननोन्स हमें नज़र आ रहे हैं ए और बी, ये हमने फाइंड आउट करने थे। दैट इज़ अवर प्रोसेस कि हमने इस इक्वेशन को नोन करना है, और इस इक्वेशन को नोन करने के लिए हमें ए निकालना था और हमें बी निकालना था। हमने पहला जो मेथड यूज़ किया वो अपनी नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी, दो नॉर्मल इक्वेशंस। पिछले याद होगा आप लोगों को किस तरह हमने सॉल्व किया था। तो पहला मेथड जो था वो नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करने का था, और उन दो नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू को नोन करके वापस इसमें डाल देते थे। अब जो सेकंड मेथड मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दैट इज़ बाय यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूलाज। वो हम डायरेक्ट फार्मूलाज की मदद से जो है वो ए और बी को फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमें नॉर्मल इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज। आपको इन फार्मूला को याद रखना होगा। जब आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जो बी का फार्मूला है विच इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ये जो बी है दैट इज़ योर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सो जो बी का फार्मूला है वो हमारे पास दैट इज़ योर एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये भी आपको लग रहा होगा कि शायद काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ये इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बाई यूजिंग दिस फार्मूलाज यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो ये जो है अगर आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, n मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन x के y की टर्म के साथ। तो हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए थे बाय यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशंस, वहाँ पे भी हमने सम्स फाइंड आउट किए थे। हमें x और y की वैल्यूज़ दी हुई थी। हमने यहाँ से x स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, यहाँ से हमने y स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, यहाँ से हमने एक्स वाई का कॉलम जनरेट किया। तो ये जो कॉलम है ये आपको समीशन x y दे देगा। ये समीशन x y यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे कहूँ ये n मेरा 4 है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है, समीशन एक्स वाई एक्स की वैल्यू जो है समीशन एक्स जो आपने यहाँ से निकाला, लेट सपोज ये आपके पास जो है वो 6 आ गया है। ठीक है, समीशन वाई यहाँ से निकलेगा जब आप करेंगे, लेट सपोज ये आपके पास 8 आ गया है। ठीक है, या आपके ये पास ये जो है वो लेट सपोज 3 आ गया है, जो भी आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से आपका n की वैल्यू जो है वो 4 है। आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर ये वाला जो सम है कॉलम का, एक्स स्क्वायर का कॉलम, ये आपको समीशन एक्स स्क्वायर दे देगा। यहाँ से आपको समीशन वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो जब आप ये सम्स यहाँ पर डाल देंगे, समीशन एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ समीशन एक्स स्क्वायर नहीं डलेगा, समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ डलेगा। यहाँ समीशन एक्स का होल स्क्वायर यानी समीशन एक्स मैंने पहले भी डाला था, मैंने 6 डाला था, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर आएगा। तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द सम्स। आपने यहाँ सम्स डालने हैं। ठीक है, बस वो आपने सही डालने, फार्मूला आप सही याद रखें और उनके सम्स को सब्स्टिट्यूट करें। एन की जगह नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। आपने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इस तरह आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज़ योर स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब दूसरा जो अननोन रह गया दैट इज़ योर ए। अब ए हम किस तरीके से निकालेंगे? एक तरीका तो आपका ए का निकालने का ये है कि मुझे पता है कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दिस इज़ योर नॉर्मल इक्वेशन। और हमने अपनी जो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ थी उसके अंदर ये पढ़ा था दैट वाई इफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। ठीक है, यानी अगर मैं इसको दोनों साइडों को समीशन अप्लाई कर दूं, देखिए मैं ये आपको सॉल्व करके बता रही हूँ आया कहाँ से। दोनों साइडों पे अगर मैं समीशन अप्लाई कर दूं, हमने ये समीशन पहले भी अप्लाई किया था, फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी थी, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, और इसको जब हमने ये किया था तो हमारे पास क्या आया था, समीशन वाई ये एन में कन्वर्ट हो गया था, और ये आपके पास समीशन ऐसे ही बचा था ना आपके पास। अब मैं अगर दोनों साइडों को एन पे डिवाइड कर देती हूँ, लेट सपोज दोनों साइडों को मैं एन पे डिवाइड कर देती हूँ, बैलेंस्ड इक्वेशन है, दोनों साइडों पे काम हो रहा है, तो समीशन वाई ओवर एन आपके पास क्या आ जाएगा, वाई बार, एन एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू गेट ए, और ये बी, और समीशन एक्स ओवर एन क्या रह जाएगा, एक्स बार। So for the first normal equation you can find that y bar is equal to a plus b x bar. b आप निकाल चुके हैं by using this formula. So if y is equal to a plus b x bar then a is equal to, इसको उठा के उधर ले जाए, y bar minus b x bar, ये उधर चला जाएगा।
तो अब बी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यू कैन फाइंड बाय दिस इक्वेशन, आप इस यहाँ से फॉर्मूले से आप इसको बी निकाल सकते हैं। वाई बार भी आपको पता है, क्योंकि हमें पता है वाई बार का फॉर्मूला क्या है, वाई बार का फॉर्मूला है समीशन वाई ओवर एन, और आपके पास डेटा मौजूद है, आपके पास यहाँ से समीशन वाई भी आ जाएगा, आप उसको टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो वाई बार निकल आएगा। एक्स बार आप निकाल सकते हैं समीशन एक्स ओवर एन करके, आपके पास समीशन एक्स भी मौजूद है, आपको एन भी पता है, और आपको बी भी पता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको वाई बार भी पता है, आपको बी भी मालूम है, आपको एक्स बार, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से आप ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो अब आपको ए और बी दोनों जो है वो नोन हो जाएंगे, बी बाय यूजिंग दिस फार्मूला और ए बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब इस ए और बी की वैल्यू को आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये नोन हो जाएगी इक्वेशन, जैसे हमने नॉर्मल इक्वेशन से नोन की थी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बेसिकली फार्मूलाज जो है ना उन वो ज़्यादा हैं, बाकी इतना मुश्किल काम जो है वो नहीं है, बस आप इसको फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, वैसे सबसे ज़्यादा जो है वो यही यूज़ होता है कि बी जो है बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप मालूम कर लें, और फिर उसके बाद जो है आप ए जो है वो बाय यूजिंग दिस फार्मूला कर लें, ठीक है। लेकिन आप ए को भी जिस तरीके से बी का फार्मूला है इसी तरीके से ए का भी फार्मूला है, ज़रूरी नहीं कि आप ए इसी तरीके से फाइंड आउट करें, हम अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं क्योंकि आसान हो जाता है इस तरह से याद निकालना, क्योंकि ए का फार्मूला बी के मुकाबले में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो जो ए का फॉर्मूला है दैट इज समीशन वाई इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर जो है वो तो दोनों का सेम है, ठीक है, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यहाँ समीशन वाई का सम जो है वो एक्स स्क्वायर के सम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस समीशन एक्स का सम समीशन एक्स वाई के सम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके सम जो भी दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके आएंगी टर्म उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज या तो याद कर लें, याद नहीं आप सारे ही करने हैं, याद तो नहीं बल्कि सारे ही करने हैं। बी का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, यू कैन सिंप्लीफाई दैट, आप बी के इस फार्मूले से बी की वैल्यू निकाल लें और ए की वैल्यू ए के फार्मूले से ए की वैल्यू निकालें, आप ये भी काम कर सकते हैं। आप बी के फार्मूले से बी की वैल्यू निकालें और ए की वैल्यू वाई बार माइनस बी एक्स बार से निकाल लें। सो दोनों तरीकों से आप जो है वो ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो अब हमने ये बात कर ली y ऑन x की, ठीक है। अब इसी तरीके से x ऑन y की नॉर्मल इक्वेशन है। सो x ऑन y की क्या है, x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, एंड d का फॉर्मूला क्या है। अब डेफिनेटली हमने सिर्फ शिफ्टिंग की, हमने y जो पहले आपका x इंडिपेंडेंट था और y डिपेंडेंट था, अब क्या हो गया, x आपका डिपेंडेंट हो गया और y आपका इंडिपेंडेंट हो गया। सो क्या हो गई, जगह तब्दील हो गई, जहाँ पे x आना था वहाँ y आ गया, जहाँ पे y आना था वहाँ x आ गया, ठीक है। तो d के फॉर्मूले में न्यूमरेटर क्या है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। अच्छा, जो b का न्यूमरेटर था वो भी यही था, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। तो b और d के न्यूमरेटर में फ़र्क नहीं है, क्यों नहीं है। अब आप कह रहे होंगे x की जगह y और y की जगह, अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं शिफ्ट करती हूँ y की जगह x कर दूँ, यहाँ पे y आ जाए और यहाँ x आ जाए, तो समीशन वाई एक्स और समीशन एक्स वाई में कोई फ़र्क तो नहीं, एक ही बात है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगी तो यहाँ समीशन वाई आ जाएगा और यहाँ समीशन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे समीशन वाई समीशन एक्स के साथ, तो बात तो वही, आप समीशन एक्स पहले रख लें या समीशन वाई पहले रख लें, इसलिए आपको इसके न्यूमरेटर में शिफ्टिंग हुई है, लेकिन चूंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम बजाय इसके कि एन समीशन वाई एक्स लिखते और समीशन वाई इंटू समीशन एक्स लिखते, हमने वही चीज़ रख ली, दैट इज एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये समीशन एक्स का जो सम है वो समीशन वाई वाले टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फ़र्क कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में फ़र्क आएगा। आप इसके डिनोमिनेटर चेक करें, बी का और ए का किसके सम्स आ रहे हैं नीचे, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सम्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, लेकिन जब आपने एक्स ऑन वाई निकाली तो यहाँ इंडिपेंडेंट अब वाई हो गया, तो यहाँ अब डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट के सम्स आएंगे, दैट इज एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आपने सी निकालना है, तो एक तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि इफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई देन एक्स बार इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई बार एंड c इज इक्वल टू एक्स बार, ये उधर ले जाए माइनस डी वाई बार। तो d आपका बाय यूजिंग दिस फार्मूला निकल चुका है, यहाँ से आप निकाल लेंगे
और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स बार समीशन एक्स बाई एन से निकल आएगा, डाटा आपके पास मौजूद है, वाई बार समीशन वाई ओवर एन से निकल आएगा। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप सी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, आप या तो इससे निकाल लें या फिर आप सी के फॉर्मूले से निकाल लें। ठीक है, अब देखें ए और सी के फॉर्मूले में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ समीशन वाई आ रहा था, यहाँ समीशन एक्स, यानी वाई और एक्स रिप्लेस हो गए। यहाँ समीशन एक्स आ गया, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स आ गया, ये समीशन एक्स वाई वैसे ही रहा क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर। नीचे न्यूमरेटर में देखें फ़र्क आ गया, एन समीशन वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ समीशन वाई का होल स्क्वायर आ गया। तो ये सी का फॉर्मूला और ये का, और ये अगर आप चाहें तो आप इससे भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट ईजी वन। अगर वो आपको फिक्स नहीं करता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट अमूमन जो है वो सी के लिए ये वाला फॉर्मूला और ए के लिए ये वाला फॉर्मूला जो करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है।